अब बात करेंगे यूपी की कुंदरकी सीट की, क्योंकि यूपी विधानसभा उपचुनाव में कुंदरकी सीट के नतीजे कई मायनों में चौंकाने वाले हैं। इस सीट पर करीब 65% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में कुंदरकी से बीजेपी की बम्पर जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 1993 के बाद इस सीट पर अब बीजेपी को जीत मिली है। इसलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुंदरकी सीट पर बीजेपी की जीत की एक एक पिक्चर इस रिपोर्ट में क्लियर करने वाले हैं हम। चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकारी नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। कुंदरकी में 32 साल बाद जीती बीजेपी। कुंदरकी में बीजेपी की जीत के बाद अखिलेश यादव बौखला गए। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की नाराजगी की वजह बहुत साफ। दरअसल मुरादाबाद के कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह ने कुंदरकी में एसपी उम्मीदवार को करीब 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। इस सीट पर बीजेपी ने लास्ट चुनाव साल 1993 में जीता था। इसके बाद से अब तक बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अब इतना बड़ा नुकसान अखिलेश यादव भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश को समझना होगा कि कुंदरकी की बाजी बीजेपी ने कैसे पलट दी, वोटर का मिजाज कैसे बदला, जिससे बीजेपी को भर भर कर वोट मिले। ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं। की नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया। और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अखिलेश ने योगी सरकार पर सवाल उठाया तो बचाव में सामने आए योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव से केशव मौर्य ने सिर्फ 2 सवाल किए, लेकिन केशव के सवाल काफी असरदार हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव में चारों खाने चित हो गई है। 9 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, 2 पे सिमट करके रह गए। उसमें भी सीसा मऊ का चुनाव रद्द करने की बात कर रहे थे। वहां सपा का प्रत्याशी जीत गई और जीतने के बाद अखिलेश जी उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि वो कुंदरकी में मुस्लिमों ने वोट कैसे दे दिया, इसको लेकर के शपथ पत्र खोज रहे हैं। वो तो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी इंड कंपनी को यह समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम मतदाता हो चाहे यादव मतदाता हो, उनकी बपौती नहीं, उनकी जागीर नहीं है। कुंदरकी का किला बीजेपी ने कैसे फतह किया, अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम बहुल कुंदरकी का किला बीजेपी ने कैसे फतह किया। कुंदरकी विधानसभा सीट में करीब 3,83,000 वोट हैं। इनमें मुस्लिम मतदाता 2,45,000 और हिंदू वोटर 1,38,000 हैं। अब सोचने वाली बात है कि जिस विधानसभा सीट पर 57% से ज्यादा मतदान हुआ और जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं, वहां बीजेपी उम्मीदवार को इतने वोट कैसे मिले। बीजेपी के रामवीर सिंह करीब 1.5 लाख वोट से कैसे जीत गए, इसे समझिए। कुंदरकी के नतीजों से साफ है कि बीजेपी उम्मीदवार को मुसलमानों ने जमकर वोट किया, क्योंकि कुंदरकी के मुसलमानों को योगी सरकार की योजनाओं से फायदा पहुंचा है। साथ ही मुरादाबाद और संभल इलाके में हिंदुओं की तरह मुस्लिमों में भी अलग अलग जातियां हैं। कुंदरकी सीट पर करीब 65% मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। यहाँ करीब 40,000 तुर्क मुसलमान हैं, वहीं 1,10,000 के करीब अन्य मुस्लिम जातियां हैं। कुंदरकी में मुस्लिम राजपूत मतदाताओं की संख्या करीब 45,000 है। कुंदरकी में बीजेपी की बड़ी जीत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी कास्ट फैक्टर का जिक्र किया। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है। और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे, उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है।
कुंदरकी में बीजेपी की जीत के पीछे समाजवादी पार्टी के लोकल लेवल पर कलह और गुटबाजी भी कम जिम्मेदार नहीं है। समाजवादी पार्टी के कई नेता कुंदरकी में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पहुंचे थे और समाजवादी उम्मीदवार हाजी रिजवान को उनके किस्मत पर छोड़ दिया गया था। खुद अखिलेश यादव भी समाजवादी कैंप में गड़बड़ियों को मान चुके हैं। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।